बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें, सबसे पहले बात करते हैं सियासत की खबर की। दिल्ली में पंजाब की गाड़ियों पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे संदीप दीक्षित ने कहा कि लोग प्रचार करने के लिए देश भर में कहीं से भी आ सकते हैं। हमारे मित्र बाहर से आए, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए केवल बाहरी लोगों का इस्तेमाल किया जाना, और वो भी उस जगह से जहां आपकी सरकार है, ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। पंजाब पुलिस की गाड़ी आपको एस्कॉर्ट कर रही है। ये किस तरह की राजनीति है? ये पूरी तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। तो संदीप दीक्षित का बयान सामने आ गया है। आपको बता दें कि नई दिल्ली सीट से एक तरफ अरविंद केजरीवाल को बीजेपी की तरफ से चुनौती दे रहे हैं परवेश वर्मा, दूसरी तरफ संदीप दीक्षित कांग्रेस से, और उन्हीं का बयान अब सामने आ गया है इस पूरे मामले में। तो आपको बता दें, नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा ने भी बयान दिया है। कहा, हजारों की संख्या में दिल्ली में पंजाब के नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं। परवेश वर्मा ने बयान दिया कि दिल्ली में 26 जनवरी मनाने की तैयारी चल रही है और इससे सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है। परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल और पंजाब की सीएम भगवंत मान के खिलाफ 100 करोड़ के मानहानि का केस दर्ज करने की भी बात कही है। वहीं दूसरी तरफ परवेश वर्मा के इस बयान पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है। केजरीवाल ने इसे पंजाबियों का अपमान बताया है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए। केजरीवाल की ये रोज की आदत बन गई है कि रोज वो कोई ना कोई झूठ बोले। मैंने दिल्ली पुलिस को और इलेक्शन कमीशन को शिकायत करी कि पिछले एक हफ्ते में हजारों संख्या की तादाद में पंजाब की गाड़ियां दिल्ली में आई हैं। उनमें वहाँ के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक आए हैं। अगर वो केवल प्रचार करने के लिए आते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कार्यकर्ता अपनी पार्टी का प्रचार करने आ सकते हैं, मगर वो आकर यहाँ के वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यहाँ पे जो है चाइनीज़ कंपनी के सीसीटीवी कैमरा दे रहे हैं, यहाँ पे शराब बांट रहे हैं, यहाँ पे पैसा बांट रहे हैं। जो भी शराब पॉलिसी में उन्होंने पंजाब से पैसा कमाया है, वो सारे शराब माफियाओं का पैसा दिल्ली में बांटा जा रहा है। ये मैंने शिकायत करी है। और मैं आज परवेश वर्मा जी ने जिस तरह से पंजाबियों के कंट्रीब्यूशन को प्रश्न चिन्ह लगाया, परवेश वर्मा जी ने कहा कि पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, पता नहीं कौन लोग हैं उनमें, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए सुरक्षा के लिए ये खतरा है। तो क्या सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? सारे पंजाबी देशद्रोही हैं? क्या सारे पंजाबी देश के लिए खतरा हैं? पंजाबियों ने दिल्ली को संवारा है। पंजाबियों ने आज जो दिल्ली है जिस स्तर पे, उसमें पंजाबियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज ये छोटा सा लड़का दिल्ली के पंजाबियों को, पंजाब के पंजाबियों को चुनौती देने चला है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि अमित शाह जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। अमित शाह जी को पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए। वहीं दिल्ली में पंजाब की गाड़ियों पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आ गई है। आपको बता दें, नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे संदीप दीक्षित ने कहा, लोग प्रचार करने के लिए देश भर में कहीं से भी आ सकते हैं। हमारे मित्र बाहर से आए, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए केवल बाहरी लोगों का इस्तेमाल किया जाना, और वो भी उस जगह से जहां आपकी सरकार है, ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। पंजाब पुलिस की गाड़ी आपको एस्कॉर्ट कर रही है। ये किस तरह की राजनीति है? ये पूरी तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। और कमलेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े। कमलेश, देखिए, हर बीतते दिन के साथ दिल्ली चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में जो पलटवार है वो भी सामने आ रहा है। ऐसे में अब पंजाब की गाड़ियों पर ये बड़ी सियासत शुरू हो गई है। जी, आपने ठीक कहा, सियासत भरपूर हो रही है और इसका ही परिणाम है कि लगातार आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी की ओर से नई दिल्ली कंस्टिट्यूंसी से कैंडिडेट हैं, और दूसरी तरफ परवेश वर्मा के बीच लगातार घमासान चल रहा है। लगातार दोनों के बीच वाकयुद्ध के साथ साथ आपने देखा कि सड़कों पर भी उनके समर्थक भिड़ते हुए दिखे। और आज जो परवेश वर्मा ने जो बातें कही है कि पंजाब सरकार की कई गाड़ियां दिल्ली में घूमती नजर आ रही हैं, स्टिकर लगी गाड़ियां, उनसे शराब और पैसे बांटे जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर इस बात में सच है, अगर सच्चाई, हालांकि सच्चाई जांच करने का अधिकार सिर्फ इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस को है, तो बाकी काफी ये संगीन आरोप है। और वैसे में अब इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी कि आखिर ये गाड़ियां अगर स्टिकर वाली दिल्ली में घूम रही है तो कैसे घूम रही है, और ये
शराब और पैसे बांट रही है तो किन किन इलाकों में बांटी, इसकी पूरी तफ्तीश करनी पड़ेगी दिल्ली इलेक्शन कमीशन को, दिल्ली पुलिस, चूंकि इलेक्शन कमीशन दिल्ली पुलिस को निर्देश करेगी, फिर दिल्ली पुलिस अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को देगा। इसके बाद हो सकता है इलेक्शन कमीशन अपनी ओर से इन गाड़ियों को जब्त करने का आदेश दिल्ली पुलिस को दे। जी बिल्कुल। और कमलेश, संदीप दीक्षित का भी इस पूरे मामले में बयान सामने आया है और ये बयान अपने आप में खास इसलिए हो जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत ही बैलेंस तरीके से तमाम बातों को रखा है सामने। हाँ बिल्कुल, संदीप दीक्षित नहीं, पहले आपको याद होगा कि पहले एलजी से वो मिले थे फर्जी वोटर कार्ड को लेकर के। उसके बाद उन्होंने शिकायत की थी कि पंजाब के जो अधिकारी हैं यहाँ सुनाई प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं। एलजी से शिकायत, इलेक्शन कमीशन से उन्होंने शिकायत की। उसके बाद प्रवेश वर्मा की ओर से शिकायत लगातार, यानी जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रतिद्वंदी हैं संदीप दीक्षित या प्रवेश वर्मा, दोनों की ओर से इस तरह के आरोप लगाए गए। लेकिन इलेक्शन कमीशन की ओर से कोई दिशा निर्देश या इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई अपनी बात नहीं रखी है कि क्या ये मामला, उनकी तफ्तीश में क्या जानकारी आई। लेकिन अब ये ताजा मामला सामने आया है तो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन तफ्तीश करने की जानकारी तफ्तीश करने की इजाजत या उनको ऑर्डर दिल्ली पुलिस को दे। उसके बाद अगर रिपोर्ट में अगर ऐसा पाया जाता है तो मैंने पहले वो कहा कि चूंकि दिल्ली पुलिस के लोग अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में भी लगे हुए हैं, उनके घर के आसपास भी होते हैं और कई ऐसे आम आदमी पार्टी के नेता हैं जिनकी सुरक्षा पंजाब पुलिस के लोग करते हैं। अगर इस तरह के आरोप लगे और सच्चाई पाए गए तो ऐसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन के पास अधिकार है कि दिल्ली से बाहर की जितनी भी गाड़ियां उनको जब्त कर सकती हैं, कुछ दिशा निर्देश जारी कर सकती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा कमलेश, देखिए एक सवाल ये भी है कि इस पूरे चुनाव में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी सीट हम कह सकते हैं कि नई दिल्ली है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से इस सीट पर खड़े हुए हैं। लेकिन परवेश वर्मा की अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी परवेश वर्मा पर और रमेश विदुड़ी पर हमलावर नजर आ रही है। एक मौका ऐसा नहीं छोड़ती जहां पर कोई बात ना रखे। और इसकी अगर आप परवेश वर्मा जी की बात करें तो वो भी कोई मौका नहीं छोड़ते जहां पर उनको कोई बात रखनी हो। ऐसे में ये पूरा चुनाव जिस तरीके से रमेश विदुड़ी, परवेश वर्मा सेंट्रिक होता हुआ नजर आ रहा है, देखिए इसके पीछे भी दो कारण है। कारण साफ साफ है, दिख रहा है कि एक तरह अरविंद केजरीवाल को परवेश वर्मा चुनौती दे रहे हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी या दिल्ली के सीएम आतिशी को आप कह सकते हैं रमेश विदुड़ी चैलेंज कर रहे हैं। तो दोनों ही ज्वाइंट किलर, अगर दोनों अगर आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की ओर से कद्दावर नेता है तो दोनों के खिलाफ सशक्त उम्मीदवार दिया हो। यही बात नहीं, मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी बीजेपी ने सशक्त उम्मीदवार दी है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये तीनों को चेकआउट बीजेपी करने में सफल है, यानी अपने कंस्टिट्यूएंसी से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हुआ है, तो बहुत बड़े जीत बीजेपी की मानी। और बीजेपी की रणनीति के पीछे का हिस्सा यही था कि इस तरह के जो आम आदमी पार्टी के जायंट किलर हैं, 3-4 नेता जिनके लेकर आम आदमी पार्टी जाने जाती है, जो सेंटर स्टेज रहे, उनको अगर अपने ही कंस्टिट्यूएंसी में घेर लिया जाए, विभिन्न मुद्दों पर घेर लिया जाए तो फिर वो बाहर कैंपेन नहीं कर